अब क्या पहलवान बराबर का मिला, यो किसान जो है बराबर का पहलवान है, यो कभी हिल जाता नहीं। ये इनका कार्यकर्ता एमएलए के एमपी की तो बात दूसरी, कार्यकर्ता को भी गांव में नहीं बढ़ने देंगे। ये है अगला कदम। ये जनसंघी है, आरएसएस के आदमी, ये अंग्रेजी टाइम में भी गद्दार रहे। जो नागपुर में इनका दफ्तर है, आज तक इन्होंने उस पर तिरंगे का झंडा नहीं फहराया। या तो दीपक का फहरावे थे या फहरा रहे फूल का। पूछ रहे कौन पूछे, मैं पूछूं? दादा यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, किसान जो है वो मर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बंगाल चुनाव में लगी हुई है सरकार, क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा है, का मोल नहीं है? इस सरकार के यहाँ इंसानों की कीमत नहीं है, इसके यहाँ पैसे की कीमत है, कुर्सी की कीमत है, और जो इनके कारपोरेट घराने उनकी कीमत है। आम आदमी की या किसान की या जो रेडी पटरी वाले उनकी है, इनके यहाँ कीमत नहीं है। और इन्हें यूं पता नहीं है कि राय जो घेरते हैं किसान, रेडी पटरी वाले और आम आदमी घेरते हैं। अब कहीं नहीं यूं पता लग जाएगा कि आम आदमी की, किसान की और लेडी पटरी वालों की क्या कीमत है। अभी ये इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, ये सत्ता के नशे में चूर हो गए और यूं सोच के कि कारपोरेट घराने हमारे साथ हैं, ये इंसान को कुत्ता समझ रहे हैं। जैसे कि वो एक मंत्री है दलाल हरियाणा का, उसने कहा कि ये तो मरते ही रहते हैं लेकिन वो हमेशा अमर रहेगा। वो अमर रहने का पट्टा लेकर आया, उसे यूं पता नहीं जो किसान यहाँ मर रहा, वो झंडे में लिपट रहा, मान सम्मान से उसकी अंत्येष्टि हो रही, और जिस दिन वो दलाल मरेगा उसकी कंधी लेने के लिए 4 आदमी नहीं मिलने के, सबसे बुरी मौत मरेगा। अच्छा दादा, अभी दिशा रवि नाम की एक लड़की है जिसने मतलब सोशल सामाजिक कार्यकर्ता है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जो किसानों की आवाज उठा रही थी। भाई किसान की आवाज करने वाला ने गिरफ्तार भी करेंगे, एक दो के गोली भी मारेंगे, जैसा मारे वाले के मारी उसके सरदार जी के, वो भी तो नहीं मारा। जब मैंने सारी बातों की एक बात कह दी, इनके हैं इंसान की मौत ऐसी जैसा कुत्ता मर गया हो सड़क पे गिर पड़ा। अच्छा, इनके यहाँ आदमी की कोई कीमत नहीं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 78 साल की उम्र है। 78 साल की उम्र में आप खुले आसमान के यहाँ नीचे बैठे हैं और मोदी जी आपके लिए कह रहे हैं, बोले घर चले जाओ आप। अरे मोदी जी तो यूं कह रहे हैं कि हम घर चले जाए, बालका ने फिर बका ले, इलेक्शन में बका लिए थे, पर अब के हम इन्हें बहकने नहीं दे। इलेक्शन में भी तो डुगडुगी बजा के भकाए, किसी ने 20 करोड़ वो दे था नौकरी, एक ने भी नहीं मिली। ये बालक लट्टू हो गया, 20 करोड़ नौकरी मिलेंगी, सब हम नौकर हो जाएंगे। अब हम इनसे पूछें, जब हम इनसे यूं कहते रहे इन्हें राय मत दो, ये जनसंघी है, आरएसएस के आदमी, ये अंग्रेजी टाइम में भी गद्दार रहे। जो नागपुर में इनका दफ्तर है, आज तक इन्होंने उस पर तिरंगे का झंडा नहीं फहराया। या तो दीपक का फहरावे थे या फहरा रहे फूल का। तो इनके यहाँ देशद्रोह की ही फीत इनके ऊपर पहले से ही लगी हुई है। अंग्रेजी जमाने में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और जो हमारे आंदोलनकारी थे हमेशा उनका दमन किया, और वही आदत इन्हें अब पड़ रही है। इस देश को राम राज्य की तरफ लेकर जा रहे हैं और विकास करेंगे खूब, और आपने ही राष्ट्र के लिए वोट दिया था मोदी जी को। हाँ, ये रामराज है कि अडानी के गोदाम भर दिए, अंबानी के भर दिए, अनलिमिटेड उनकी ये कर दिए, कितना भी सामान वे खरीदे, और ये भी रामराज है। अब किसान को कुत्ते की मौत मरवा रहे, रामराज में क्या कुत्ते की मौत मारा जाता कोई? सरकार तो कहते हैं कि आप घर जाओ, हम संविधान ये बिल में सुधार कर देंगे। नहीं, सरकार तो कहेगी अगर इसे सुधार करना था तो हमें यहाँ आने क्यों दिया? हम तो यहाँ जब आए जब हमने प्रैक्टिकल कर लिया। हमने प्रैक्टिकल करा, जो धान की फसल हमारी आई इस कानून के बाद में, वो हमारी 1885 रुपए बिकनी चाहिए थी एमएसपी, और वो हमने 800-900 के भाव में बेची। मैं खुद 35 क्विंटल धान बेच का आया, मेरी 70,000 की होनी चाहिए थी और मेरी वो 29,700 की हुई। तो ये तो कह ही गए, तो सोच रहा ये बहकावे में आके चले जा, तो इसे लागू कर दिए। कभी कहे मैं 1.5 साल के लिए स्टे कर रहा हूँ, भाई 1.5 साल के लिए स्टे कर रहा, आज मेरे गले में एक फंदा बांध दिया गया और उसका म्याद रख दी है कि ये 6 महीने बाद खींचा जाएगा। फांसी तो जरूर होगी, पर होगी 6 महीने बाद, तो 6 महीने में तो मैं वैसे ही नहीं मर जाऊंगा।
नहीं मरने नहीं दिया जाएगा ना, सरकार बोलती है आपको जिंदा रखेगा डबल। नहीं, अरे भैया सरकार की किस चीज पे माना जाए भाई, ये बता दो कि उस चीज को मानना सरकार की। भाई, हाँ, चलो 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 बोलो। ऐसा है भाई, जब न्यू कहे मरण नहीं दूं, हाँ। एक बकरे ने बलि का बकरा बनाना और उसे एक भेड़िए का मुंह दिखा दो और रोज उसे मेवे भी खवाओ और दूध भी पियाओ, नाच भी खवाओ और साथ में फिर एक बार भेड़िए का मुंह दिखा दो, तो वो तो हुई मेरी जगह। तो यार तो मारन ने तो फिर रही है। अब आप ही तो कह रहे थे कि इतने किसान मर लिए और इसने कोई संवेदना व्यक्त नहीं करी, तो इनके यहाँ आदमी की कोई कीमत नहीं है। ये राक्षस है, जैसे कि रावण था, नहीं राक्षस संत है? बोलते संत है, साधु संत। ये राक्षस है साधु के रूप में, ये कैरेक्टर इनके खराब। सुनो, अरे भोला भगत कैरेक्टर इनके खराब और आदत इनकी खराब, नीति इनकी खराब, तो राक्षसी हो ये सत्ता में क्यों बिठाला आपने फिर? पहले हमने नहीं बिठाया, मैंने बताई ना अभी, मैंने ये जवाब दिया। इन बच्चों के दिमाग में डुगडुगी बजा के 20,000 करोड़ रोजगार देने की हाँ करी, पर अब ये न्यू समझे, अगर यो कहेगा शुद्धि तो समझो उल्टी और कहेगा उल्टी तो समझो शुद्धि। बाजीगर है बेटे, दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। बेटे यो तो हम नहीं कह सकते किसकी आओगी, लेकिन एकली कि हमारी सरकार ही आएगी। एकली ममता बनर्जी के पीछे ये सारे लग रहे हैं और कुदरत की बात है, मैं तो यूं कहूँ अब ये सारे लग के भी शायद उन्हें ना हरा सके। ऐसा है। 18,000 रुपए मिलेंगे वहाँ यहाँ तो एक भी हैं? कह रहे हैं गृह मंत्री जी के 18,000 रुपए किसानों को दिए जाएंगे पश्चिम बंगाल में। अरे यहाँ भी वहाँ ममता सरकार नहीं देने दे रही है, लेकिन अगर इनकी सरकार आएगी तो, लेकिन इनकी तो सरकार यहाँ नहीं, ममता सरकार बहुत बढ़िया कर रही है, ना देने दे रही। यहाँ जो इन्होंने दिए ना, यहाँ भी ये न्यू कहते 15-15 लाख रुपए एक आदमी के खाते में आओगे जो काला धन आओ, बताओ किसके खाते में? थारे किसी के खाते में आए बताओ, तो ऐसे ही वहाँ देंगे ये तो यूं भी कहते। एक देखो इनकी एक करनी थोड़ा ही है, बिहार में इलेक्शन था, इन्होंने सबसे पहले कही भाई सबसे पहले वैक्सीन देंगे बिहार में, और बिहार में आज लोग ना अब पहुंचे, ट्रेन कलकत्ता चली गई, आज लोग नहीं फिर पहुंचे गई, फिर बिहार से को पार कर गई। अरे भैया झूठ बोले ये 24 घंटे। भाई। हाँ। झूठ बोलने की दुकान खोल। भाई ये तो ना तो मैंने क्वेश्चन सुनने दे रहे। बाबा सरकार क्या चाल चल रही है, क्यों आपकी बात नहीं मान रही, आपको क्या लगता है? भाई सरकार ने एक आदत पड़ रही, जितने आंदोलन आज लो हुए इसने सब दबा दिए, पर इसे यूं पता नहीं अब क्या पहलवान बराबर का मिला, यो किसान जो है बराबर का पहलवान है, यो कभी हिल जाता नहीं, यो आशावादी है। 6 महीने एक फसल ने कमावे है यो, और वह किसी वजह से खराब हो जाओ कुदरती आपदा से, फिर दूसरी कमान लगे। और अभी तो हमें 82-83 दिन सारे हुए, हम तो 6 महीनों लो भी नहीं हिल रहा, मैं 6 साल लो भी नहीं हिल रहा, मैं यूं ही डटे रहेंगे जैसे डट रहे, पर इसकी जड़ उखाड़ के जाएंगे इससे। आप कह रहे हैं यूं ही डटे रहेंगे, लेकिन सरकार का रवैया भी साफ है कि कानून वापसी नहीं होगा। इन्हें देनी पड़ेगी, हमें पता लग लिया, इनमें जूत बाज रहा रोज, कम से कम 200-250 विधायक दूसरी तरफ जा रहे और ये उधर जा रहे, यहाँ लो भी होली, अब ये 2 गुजरात के बंदर, इन्होंने हमें नाच नचा दिया, हमें तो सहूरी अबुया, थोड़ा ही टाइम रह रहा। अंदर की बात बता रहे हो। हाँ अंदर की बता रहा हूँ, इंटेलिजेंस है हमारे पास ऐसा। बाबा हाँ। बाबा आप बंदर बोल रहे हो दो, हाँ। लेकिन ये तो है ही बंदर। डंका बजता है कि मोदी अरे है ही बंदर, डुगडुगी बजा के तो राज कर जाए। बदनामी हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में गायब हो गया। धोबी पछाड़ खिला के जाओगे? हैं? हाँ। धोबी पछाड़ नहीं, हमारे पे एक दाव बेलनी का भी आवे, कौन सा वाला? जैसा वो गोला लट्ठी का एक बेलनी का दाव है। जब ये हम न्यू सोच रही परेशान होकर चले जाएंगे, न्यू ना जा, हम ऐसा दाव लगा के जाएंगे, अब यही छोड़ के भागेंगे, ये छोड़ के भागेंगे। हैं? वो बताने की बात नहीं भाई भी, जी भी ये अपने आगे की नहीं बताते, हम आगे की क्यों बता दें? ये तो सरकार डरेगी कैसे? है हमने डराना नहीं, हम तो जितना मंडेंगे उसको हमने करेंगे भाई। तो उसको देखो सुनो, रेल हमारे खेतों में नहीं जा रही, बिजली हमारे खेतों में नहीं आ रही, जब हम ये सोचेंगे कि हम तो बिल्कुल मर नहीं पा रहे, तो हम इन सुथरा नहीं कुछ जीण देंगे, हम इनका भी काम तमाम ही करके छोड़ देंगे। यहाँ से किसान भी आपको छोड़ छोड़ के घर जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कहाँ जा रहा है किसान? अरे सुन भाई बोलो,
किसान कहाँ जा रहा, किसानों ने तो चैन बना ली, जितने जा रहे उतने आ रहे, जो जा रहे कुछ आ रहे। कारण क्या, अब हमें खेती भी करनी पड़े, अगर खेती ठप होगी तो भूखा मर जाएगा देश। हमें देश की चिंता ही ना, देश की चिंता नहीं, हमें तो देश की अभी तो चिंता। अब जो लोग हमारे नाज शहर से पढ़ रहे, उनका भी तो गुजारा हम नहीं करना। तो अगर बिल वापस न लेगी तो खेती करना भी छोड़ देगा? नहीं छोड़ेंगे, खेती तो छोड़ना ही नहीं। पहले भी तो हुई थी एक नहीं, बार। बिल वापिस करवा कर जाएंगे, ना करने की तो कोई बात ही नहीं है। ये दो झोटे ऐसे उलझ गए क्या, और ये उलझ गए इनके सींग, यानी भाई ना तो हम जा सकते और इन्हें तो जाना ही जाना पड़ेगा, इनका सींग काटेंगे लेकिन हम अपना बाबा खा मोदी जी ने भी तो बोला कि यानी भाई बाबा मोदी जी ने भी तो बोला कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। मोदी जी का तो बाप भी लेगा और मोदी जी का माँ भी लेगी, मोदी जी ने लेने पड़ेंगे। जो हमारी राय तय बनिया, और ये भी इनके कार्यकर्ता किसी गांव में अगला कदम हमारा जो होगा सुन लो, ये इनका कार्यकर्ता एमएलए के एमपी की तो बात दूसरी, कार्यकर्ता को भी गांव में नहीं बढ़ने देंगे, ये है अगला कदम हमारा। तो सब घुसेंगे, तुम ऐसे ही करते रहते हैं? 2 बार तो अरे सुन, जा जीती जागती मिसाल दूंगा। छुर गांव में जो एक जितेंद्र विधायक है सिवाल खास का, वो गया था, उससे लोगों ने बात नहीं करी, फिर उसके चल दिया, बिना बुलाया गया था एक 13वीं में। और जब वो चला ना तो पुलिस बचा के लाई, बच्चों ने और बड़ों ने गोबर और बजरी उसके कपड़ों पे भी और कार पे भी सब जगह हमारे पुलिस ने बचाया।